Hey guys, myself Pradeep Chaurasia welcomes all of you in my YouTube channel New Gurukul Center of Excellence। कैसे हैं आप सब? तो आज हम एक नए टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है वैश्विक तापन। तो आज हम वैश्विक तापन की परिभाषा यानी कि वैश्विक तापन किसे कहते हैं, ये किस कारण से होता है, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है तथा इसके प्रभाव क्या हैं, और प्रभाव के साथ साथ इससे बचने के कौन कौन से उपाय हैं। तो आज हम सबसे पहले जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो बोर्ड पे एक बार नजर डालते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी का वातावरण है, क्या है, हमारे जो पृथ्वी के धरातल का वातावरण है तथा समुद्र के तापमान में जो वृद्धि है उसी बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ये किस कारण से हुई, तो आप सब जान, किसी भी इंसान की आवश्यकता बढ़ती है तो क्या होता है, नए नए आविष्कार होते हैं। तो वैसे जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई तो तरह तरह के इन्वेंशंस किए गए, फैक्ट्री लगाई गई, मोटर कारों का निर्माण हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो पेट्रोलियम पदार्थ थे, कोयला था या फिर प्राकृतिक गैसें थी, इनका अत्यधिक दोहन किया गया, जिसके कारण 19वीं शताब्दी के अंत तक, कब, 19वीं शताब्दी के अंत तक पृथ्वी पर जो वायुमंडल था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी सांद्रता बहुत अत्यधिक हो गई। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसकी मात्रा में बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई। तो अब इसके हम प्रभाव की बात करते हैं। तो पिछले 3 दशक में, दशक बोले तो पिछले 3 दशक में, दशक मतलब 10-10 साल, मतलब 3 दशक की बात करें तो यहाँ पे पिछले 30 सालों में पृथ्वी का जो तापमान था वो 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा हुआ है। कितना? 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है, जिसके कारण जो संघनन की क्रियाएं हैं वो क्या हुई हैं, बाधित हुई हैं। संघनन की क्रियाएं, संघनन मतलब कि जब हमारा जो वाष्प होता है वो पहले एक निश्चित ताप पे रहता है, उसका तापमान अधिक होता है, लेकिन जब उसको हम थोड़ा ठंडा करते हैं तो क्या होता है, पानी बन जाता है। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान में वृद्धि हुई है तो जो संघनन की क्रिया है उसमें काफी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, और जिसके कारण असमय बारिश या फिर सूखा, ये सब समस्याएं आए दिन बनी रहती हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, मौसम में अत्यधिक उतार चढ़ाव। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही जो मौसम है उसमें अत्यधिक उतार चढ़ाव, या फिर समय से पहले ऋतु का आना, या फिर एक निश्चित समय पर ऋतु का ना आना, ये सब समस्याएं देखने को मिल रही हैं। बर्फ का अत्यधिक पिघलना। क्या? बर्फ का अत्यधिक पिघलना। जब तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी, और वैश्विक तापन की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, और जिसके कारण दिन प्रतिदिन जो समुद्र हैं उनका जो तापमान समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, और ये एक भारी, हम अल्नीनो की बात करते हैं, अल्नीनो इफेक्ट जिसको बोलते हैं अल्नीनो प्रभाव। तो अल्नीनो प्रभाव क्या है, तो जो पूर्वी प्रशांत महासागर है उसके तापमान में, पूर्वी प्रशांत महासागर के सतह के तापमान में जो अत्यधिक वृद्धि देखी गई उसी को अल्नीनो इफेक्ट कहा गया। इस दौरान जो पूर्वी प्रशांत महासागर है उसके जल में अत्यधिक तापमान में वृद्धि हुई, जिसके कारण उस दौरान उसका जो प्रवाह होता है, किसका, जल का जो प्रवाह होता है वो पूर्व की ओर होता है। किसकी ओर? पूर्व की ओर होता है, जिसके कारण जो जलीय जंतु उसके संपर्क में आते हैं तो उनके रंग में काफी हानियां हुई तथा उनके जो जीवन में काफी क्षति हुई। तो आज का हमारा ये वीडियो रहा, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा। साथ ही हम बात करते हैं कि जो हमारा क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है वो वैश्विक तापन की वजह से ही काफी ज्यादा मात्रा में, काफी तेजी से पिघल रहा है, तथा जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल लिख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण गंगोत्री ग्लेशियर ने पिघल रहा है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से निपटने
ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का एक प्रस्ताव है। एक प्रस्ताव है जिसके जो है कई देश जो है सदस्य हैं। तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए एक क्योटो प्रोटोकॉल जो प्रस्ताव बनाया गया है उसमें कौन कौन से जो देश हैं वो क्या है, सदस्य हैं। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा तथा ये वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को शेयर करें तथा बेल आइकन